एड जगत का एक उभरता हुआ नाम, अयान मोचेंट। 12 दिसंबर 2010। देर रात अयान की नींद एक डोरबेल से खुलती है। बाहर एक खाकी लिफाफे में अयान के नाम पर एक पार्सल भेजा गया है। 12 o'clock? What's wrong with these courier companies? लिफाफे के अंदर एक किताब, जूली टेल्स। जिंदगी बदलने के लिए एक पल ही काफी है। किताब का पहला पन्ना उसे अपनी सोलमेट को डिस्क्राइब कर उसे पाने का तरीका बतलाता है। सारी रात अयान राइट्स एंड राइट्स अबाउट हिज ड्रीम गर्ल। सुरमई आंखें, कशिश भरी मुस्कान, मासूम सा चेहरा, अपने दिल की सारी ख्वाहिशें जूली टेल्स के पन्नों में उतार देता है। 13 दिसंबर 2010। इस उम्मीद में कि शायद ये दिन उसके लिए सबसे खूबसूरत साबित होगा, अयान निकल पड़ता है। नेहा कपूर, ये कैसे हो सकता है? हर वो बात, हर वो अदा, हर वो नज़ाकत तुम में कैसे हो सकती है? सपना तो नहीं लगता। सच्चाई सपनों से ज्यादा दिलकश हो गई है यार। समझ नहीं आता कि एक किताब ने मेरी जिंदगी को एक नया, अनजान पर बेहद खूबसूरत सा पहलू दिया है। एक नई राह, एक नई पहचान दी है। दिन गुजरने पर दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई, अयान समझ ही नहीं पाया। शी इज परफेक्ट। व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर? अयान, तुम्हें नेहा की सच्चाई कभी हकीकत से परे नहीं लगी। नेहा जूली टेल्स का वो हिस्सा थी जो सिर्फ एक दिन के लिए तुमसे जुड़ी थी। बट यू शुड हैव रियलाइज्ड शी इज नॉट रियल। अ फैंटेसी विच यू क्रिएटेड योरसेल्फ। अयान की जिंदगी जीने की चाहत उसकी मौत का सबब बन गई। उगते सूरज की एक नई शुरुआत लाती है लबों पर एक सुनहरी सी बात। कुछ गुमशुदा से लगते हैं अब मेरे हालात। बस दिल में बचा है एक ही जज्बा। उसी खाकी लिफाफे में जूली टेल्स की एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक नया पन्ना स्याही से रंगने को तैयार है। सागर अपनी सांसों को भूल जाए पर श्रुति की यादों को मिटा नहीं सकता। कलम लिख ना पाए ऐसे जज्बातों को जो सागर पिछले 3 सालों से जीता आ रहा है। शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों सा चुभने वाला वो बदजात एक्सीडेंट का लम्हा जब श्रुति ने सागर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब तक हर पल सागर को चैन से सोने नहीं देता। पर एक मेंटली डिफाइंड बंदे की पहचान भी है सागर। एन इंजीनियर हु डजंट बिलीव इन मिरेकल। दिन रात श्रुति को किताब के पन्नों में सिरे से बांधने के बाद जब गुजरे वक्त की तरह श्रुति, हां सागर की मुर्दा बीवी श्रुति, जब उसके सामने से गुजरती है तो वक्त रुक सा जाता है। किसी अनजान डोर से खिंचता हुआ सागर इस शख्स का तसव्वुर करने पर मजबूर हो जाता है। सागर अपनी सांसों को भूल जाए पर श्रुति की यादों को मिटा नहीं सकता। वो यादें जो कभी सागर को रुलाया करती थी, आज एक सुनहरे सपने की तरह उसके जहन से बह रही है। श्रुति को बेहद करीब महसूस करने लगा था सागर। बस उसे छूकर उसके होने का वजूद समझना चाहता था। इस लम्हे को सीने में घर बनाने से पहले एक अंतर आवाज सागर को रोक से लेती है।
ये आवाज सागर को हकीकत में बांधे रखना चाहती है, मुकम्मल रखना चाहती है, जिंदा रखना चाहती है। इस किताब में एक जुनून को भाप लेता है सागर। उसका सच्चाई पर से भरोसा एक अनजान किताब कभी नहीं उठा सकती। घर को बिखेर कर उस किताब की तलाश में जुट जाता है सागर। बर्बाद करना चाहता है वो सूली टेल्स को। जलते से पन्नों में अपने मोक्ष को देख रहा है सागर। मौत को हराना इतना मुश्किल भी नहीं है यार। पर जूली टेल्स जैसी एक कातिल किताब क्या वाकई ही रोकी जा सकती है? चौदह फरवरी 2000